क्या है बांग्लादेश का मामला, क्यों भागी पीएम हसीना शेख? ऐसा क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हसीना शेख को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा? शुरू से आखिर तक की पूरी घटना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। ये मामला शुरू हुआ है बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त, जब देश के फ्रीडम फाइटर ने बांग्लादेश को सन 1971 में आज़ाद कराया था, जिसके कारण बांग्लादेश गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर्स को 30% रिजर्वेशन आरक्षण देने का ऐलान किया और 1977 में इस आरक्षण के कोटे को बदल दिया गया और कहा गया फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर 2010 में कहा गया कि उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके बाद 2012 और 13 में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए थे। वक्त बीतते गया, आबादी बढ़ती गई और लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगार होने लगे। लोगों का कहना यह था कि जो फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं, इनको 30% आरक्षण देना, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उनके पोतों परपोतों और उनके आने वाले नस्लों को 30% रिजर्वेशन आरक्षण क्यों? ये खत्म होना चाहिए। ये बात आग पकड़ती गई और 2014 से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। प्रेशर में आकर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2018 को ये कोटा हटा दिया। फिर 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के वंशकों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। फिर 5 जून 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पिटीशंस कह रहे हैं वो सही है। फिर सरकार के फैसले को इलीगल कर दिया जाता है और उस कोटा सिस्टम को फिर से शुरू कर दिया जाता है। यही कारण था कि देश भर में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट कहते हैं कि ये फैसला सही नहीं है, इलीगल है और हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स के नस्लों को 30% रिजर्वेशन दिया जाए। बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस रिजर्वेशन के खिलाफ करप्शन के भी आरोप लगे कि ये कौन तय करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर्स के वंशक है और कौन फ्रीडम फाइटर्स के वंशक नहीं है। सरकार ने ये जिम्मा खुद ले लिया। सरकार तय करेंगी कौन वंशक है और कौन नहीं है। पिछले 15 साल से वहां पर रूलिंग पार्टी रही है अवामी लीग, जिसकी प्राइम मिनिस्टर रही है हसीना शेख। प्रोटेस्टर का कहना है कि फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन अवामी लीग के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में जिन लोगों का नाम डाला गया है, उन नामों को लेकर 60,000 ऑब्जेक्शन उठे हैं। इन ऑब्जेक्शन को सरकार ने नहीं माना। 10 जुलाई 2024 को ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाता है, पर प्रोटेस्ट नहीं रुकते। स्टूडेंट और टीचर के अलावा अपोजिशन पार्टी भी इस प्रोटेस्ट में जुड़ जाती है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट करने वालों को रजाकार कह दिया। बांग्लादेश में रजाकार देशद्रोही, देश के गद्दार को कहा जाता है। ढाका प्रोटेस्ट में 1000 से 1500 स्टूडेंट को गोली मारी गई, जिसके बाद पब्लिक का गुस्सा आपे से बाहर हो गया और पब्लिक ने सरकारी संपत्ति पर हमला बोल दिया। प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि हसीना शेख के घर सरकारी निवास पर लोगों ने धावा बोल दिया। शेख हसीना तो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग गए, लेकिन उनके पार्टी के 15 से 22 नेता का कत्ल कर दिया गया। प्रोटेस्टर को कंट्रोल करने के लिए 70,000 पैरामिलिट्री बुलाई जाती है। पुलिस मामले को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। बांग्लादेश में कर्फ्यू लगाया जाता है और इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी जाती है। अगर महंगाई बढ़ेगी और नौकरियां कम होंगी तो पब्लिक का गुस्सा ऐसे ही फूटेगा। इसलिए हर एक को उसका हक मिलना चाहिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अच्छी लगी तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।